तो आइए अगली पेशकश आप लोगों के बीच में है कि हम अछूत क्यों कहलाए, क्यों हम लोग अछूत कहलाए, जबकि हमारा आपका इतिहास और उसका प्रमाण हर जगह पर देखने को मिलता है। कण कण में इतिहास छुपा है। तो कवि ने दर्शाया है, और क्या दर्शाया है जरा सुनिएगा कि है कण कण में इतिहास छिपा, हम द्रविड़ आदि से कहलाए। भेद कर आर्य कहां से ले आए। जिस समय हमारे भारत में आर्य लोग नहीं आए थे, उससे पहले मानव जाति हुआ करती थी, ना कोई भेदभाव ना कोई ऊंच नीच, सभी लोग समान थे। लेकिन जब से हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। मानव संतान यहाँ पर थी, हम सब मानव ही कहलाए। है कण कण में इतिहास छिपा, हम द्रविड़ आदि से कहलाए। और कहना है भैया, हर शब्द पे हर बात पे जरा गौर करके सुनना। चतुर्थ पराभिमानी सृष्टि के कानूनों को अपनाते, और आदि काल में यज्ञों पर गौ अश्व आदि ही थे चढ़ते। हुआ करते थे, तो उन यज्ञों में क्या होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें जानवरों की ही तो बलि दी जाती थी। आखिर वो मांस उसका होता क्या था, जरा सोच करके देखो। फिर उसी गाय के मांस को मिली कर सभी पुजारी खाते थे। आखिर वो मांस जाता कहाँ था भैया? फिलहाल हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो यज्ञ होते थे उनमें जो जानवरों की बलि दी जाती थी, उन्हीं जानवरों के मांस को पुजारी मिल बांट करके खाया करते थे। फिर उसी गाय के मांस को मिल कर सभी पुजारी थे खाते, और वर्ण व्यवस्था रंग करते, क्यों श्याम शूद्र नहीं कहलाए।
इसीलिए कहना है मेरे समाज के लोगों, इन बेढंगे लोगों से जरा बच करके रहना। अगर रंग रूप पे अगर भेदभाव किया जा रहा है तो फिर काले तो श्याम सुंदर तो हते तो वही शूद्र का है ना। जब शासन देखा खतरे में तब गऊ को माता चिल्लाए। जब अपना शासन खतरे में देखा तो गौ माता चिल्लाने लगे। जरा इनकी चाल को समझो। जब शासन देखा खतरे में तब गऊ को माता चिल्लाए। और वैदिक यार सनातन धर्मी क्यों अछूत नहीं कहलाए। चालाकी को सुनते रहो, लेकिन मेरे भैया सुनने के साथ साथ जरा समझते भी रहो। अगर अब की जगे तो जग जाओगे, अगर अब की सो गए ना तो फिर से समझो गुलामी दूर नहीं। पहले सामाजिक गुलामी, अब तो मानसिक गुलामी चल रही है। और कूर्मयात्मा मनु महर्षि दुष्ट नीच नहीं कहलाया। मनु को जानता, मनु महाराज बहुत बड़े ज्ञाता थे। अरे क्रूर आत्मा मनु महर्षि क्या दुष्ट नीच नहीं कहलाया। और वर्ण व्यवस्था करके उसने भारत को यह पाठ पढ़ाया। और एक चीज नहीं समझ में आ रही, कहते शूद्र पैरों से पैदा भाई। हाँ, कि शूद्र पैरों से पैदा हुई। मनु कह रहे हैं, जरा सुनिए। माना कि शूद्र पैरों से आए इसलिए नीच वो कहलाए। पूछो इस मनु निकम्मे से। भैया हम कछना ही कह रहे, लेखक ने लिखा है। पूछो फिर मनु निकम्मे से कौन सो फिर बाने चिन्ह लगाए। और हमें लगा थी पैरन तेरा तो सवाए काय से पैर नहीं से चली गया तो हम स्टूडियो तक आए। लोग कहते शूद्र पैरों से पैदा भाई, पैदा तो नहीं भाई लेकिन पैरन थे तो सब आए। चाहे ऊंची जाति के हो चाहे नीची जाति के, पैरन से सब आए। सभी लोग पैरों से आए, क्यों नहीं शूद्र सब कहलाए। है कड़ कड़ में इतिहास छिपा, हम द्रविड़ आदि से कहला।